स्टूडेंट श्रेयस स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 9th चैप्टर नंबर 7 सब्जेक्ट सोशल साइंस पोस्ट इंडिपेंडेंस इन इंडिया मतलब स्वतंत्र भारत। तो हमारे यहाँ पे पहले क्या होता था, आर्टिकल फॉर इंडियाज़ इंडिपेंडेंट वाज पास द ब्रिटिश पार्लियामेंट 1947। तो क्या किया गया था, हमारे यहाँ पे जुलाई में ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास में पारित किया गया था। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स इंडिया एंड पाकिस्तान गोट इट्स एग्जिस्ट देयर वॉज अ टू मेजर प्रॉब्लम्स बिफोर द कंट्रीज़। तो क्या हुआ था कि यहाँ पे दोनों राष्ट्रीय अस्तित्व में आए थे और देशों के सब दो मुख्य प्रश्न खड़े हुए थे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो मतलब भारत का संविधान करना। उसके बाद में यहाँ पे बताया था कि ब्रिटिश ने मतलब अखंड भारत करना। तो अखंड भारत करने का ये दो यहाँ पे क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे। उसके बाद था यहाँ पे जो 562 से लेकर 20% जो हमारे यहाँ की क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशंस थी उसके अकॉर्डिंग में कि यहाँ पे पॉपुलेशन राइज्ड इन दिस स्टेट्स, तो किस तरीके से वो राइज्ड हो रही है। और कश्मीर और हैदराबाद दो अलग अलग छोटे मतलब कि यहाँ पर जिन्हें छोटे गांव कहा जा सकता है वो भारत संघ में हमें देखने को मिले थे। उसके बाद में 15 जनवरी 1948 से लेके 15 फरवरी 1948 में तो किस तरीके से यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की रचना की गई थी। और ये किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब उसके आगे यहाँ पे 559, तो जिस तरीके से दस्तावेज जैसा समझौता संबंधित में यहाँ पर 559 हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर आदि अपने यहाँ पर विलीन हो गए थे, यूनियन में मिल गए थे। अब देखिए आगे हैदराबाद में क्या किया गया था, 15 अगस्त को हमें 15 दक्षिण भारत में हैदराबाद के में निजाम ने अपने 15 अगस्त को स्वतंत्रता घोषित कर दिया गया था, इंडियन डिक्लेयर बाय टू द इंडिपेंडेंस। उसके बाद में यहाँ पे देखिए हैदराबाद में 18 सितंबर 1949 में क्या किया गया था, असंयम बनने पर परिस्थिति में पुलिस कार्रवाई कर हैदराबाद भारतीय संघ में मिल गया था। और 1956 में होने पर हैदराबाद में आंध्र प्रदेश में मिला दिया था। ठीक है, अब उसके आगे देखिए जूनागढ़ में क्या किया गया था, जूनागढ़ सौराष्ट्र में शामिल है जिसमें पाकिस्तान के साथ जोड़ने पर पत्र लिखा था, लेकिन स्वीकृति भी दे दी थी। पर मुंबई से जूनागढ़ के नागरिकों को जूनागढ़ का भारतीय संघ में आज़ादी हुकूमत की स्थापना, सौराष्ट्र के लगभग सभी राज्यों की और नवाब पाकिस्तान जुड़ने का विरोध कर लिया था। तो जिसकी वजह से क्या किया गया था, जूनागढ़ को भी भारत के साथ जोड़ दिया गया था 9 नवंबर 1947 में। इसी तरीके से भारतीय संघ में मिल गया था। अब कश्मीर पर काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाने के बाद, लूट हो जाने के बाद, आक्रमण होने के बाद भारत सेना की मांग थी कि पत्र हस्ताक्षर नहीं किए और पत्र भारत की तरफ से कहा गया था कि इसके ऊपर आपको सिग्नेचर करने होंगे। पाकिस्तान बोल रहा था कि हमको चाहिए और भारत बोल रहा था कि हमको कश्मीर चाहिए। तो जिसमें यहाँ पर ये युद्ध चल रहा था। लास्ट में क्या हुआ, 1949 में पॉलिटिकल भारतीय एकता सिद्ध हुई और अहिंसा ऐसी क्रांति पूरी तरीके से हो गई थी। अब देखिए आगे हमारे यहाँ पर और क्या हुआ था, 26 जनवरी को 1950 में देश की राज्य सियासत भारतीय संघ आदि हो चुका था। उसके बाद में यहाँ पर 20 जून 13, 1954 में अक्टूबर 31, 1954 में तो यहाँ पे क्या किया गया था कि जिसमें तीव्र इच्छा परख कर उपनिवेश सौंप दिया जा सके, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग बताए गए हैं। तो
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलाई जा रही थी। चलिए अब आगे, अब क्या किया गया था, सत्याग्रह, जिसमें 15 अगस्त 1947 में लीडर सत्याग्रह एंटर ड्यू दमन गोवा। तो यहाँ पे क्या गया था, फ्री ऑफ गोवा। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी कि हाँ हमको सत्याग्रह करना है। उसके बाद में गोवा को फ्री कर दिया गया था। चलिए आगे, फॉर्मेशन ऑफ इंडिया स्टेट्स। तो मतलब यहाँ पर नए राज्य बनाए जा रहे थे, जैसे मुंबई हो गया, आसाम हो गया, पंजाब हो गया, मद्रास हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बंगाल हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नई नई बनाई जा रही थी। अब क्लासिफिकेशन स्टेट में जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, सेंट्रल इंडिया, राजस्थान, ये सारी चीज़ें। फिर क्लासिफिकेशन स्टेट में आप देख सकते हो जैसे कि दिल्ली हो गया, अंडमान हो गया, निकोबार हो गया। तो इन लोगों को जैसे कि हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, तो ये सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन स्टेट ऑफ डी। तो इस तरीके से सबको ABCD कर डिवाइड कर दिया गया था, कि सबको अलग कर दिया गया था। तो 1960 में पारित किया गया था। 25 अप्रैल 1960 में मान्य महाराष्ट्र और राजधानी मुंबई निश्चित की गई थी कि हाँ हम इसको अपनी राजधानी मानेंगे। इस तरीके से यहाँ पे सारे काम किए जा रहे थे। अब देखें यहाँ पे आपको ये बताया हुआ है। अब क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे कैसे किया जा रहा था, जैसे कि कास्ट हो गया, कल्चर हो गया, कंट्रीज़ हो गई। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि मिलकर रह सके, एक दूसरे के साथ काम कर सके। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी कि जिस तरीके से मतलब कि एक दूसरे को समझ सके, स्थान, निवास, भूमि, लोगों के प्रेम भाव को समझ सके, ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही थी। अब है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का मतलब क्या था, लैंग्वेजिज्म, जैसे कि यहाँ पे अपनी भाषा को, जैसे हिंदी भाषा हो गई तो उसकी मांग होने लगी, भाषा में जैसे पुनर्रचना होने लगी। तो इस तरीके से अमल किया गया। उसके बाद कास्ट और रिलीजन। कास्ट और रिलीजन में क्या बताया गया कि जैसे कि भारत में विविध धर्म, अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके की कौम, बड़ी संख्या रहती है, रीति रिवाज हो सके, सब अपना अपना पालन कर सके, ये चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। अब चलिए, रिलीजियन इन इक्विलिटी का मतलब क्या होता है कि मतलब कि धर्मवाद में मतलब हम लोगों को ये लग सके कि सब इकोनॉमिकल नहीं है, सबकी कंडीशंस अलग है, कोई नीची जाति का है, कोई ऊंची जाति का है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो उसको डेवलप किया जा रहा था कि नहीं, सब लोग एक समान जाति के ही हैं, कोई अलग अलग जाति का नहीं है। जैसे कि यहाँ पर डेवलपमेंट में किया जा रहा था, स्टेट्स ऑफ इनइक्वलिटी एग्जिस्टिंग कंसीडर एग्जाम्पल महाराष्ट्र ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट स्टेट। तो अलग अलग तरीके से डेवलप्ड किया जा रहा था कि यहाँ पर किसी को भी मतलब कि इनइक्वलिटी नहीं हो सके और सबको जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी जा रही थी। अब साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो किस तरीके से बराबरी टेक्नोलॉजिकल में डेवलपमेंट किया जा रहा था, जिस तरीके से यहाँ पर की टेक्नोलॉजी का उल्लेख है, जैसे यहाँ पे होमी भाभा, डॉक्टर अंबेडकर, साराभाई, डॉक्टर रमन, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जिस तरीके से अब्दुल कलाम, आदि सारी जगहों पर इंस्टीट्यूशन, इंडियन इंस्टीट्यूशन, साइंस एजेंसियाँ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई जा रही थी। तो जिससे क्या हो सके, यहाँ पे डेवलपमेंट हो सके और लोगों को सारी चीज़ें मिल सके। अब जैसे यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशंस, एग्रीकल्चर, ग्रीन हाउस, ग्रीन रिवोल्यूशंस, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे कि यहाँ पे कि हाँ न्यूक्लियर्स बना सके, एस्टेब्लिशमेंट, तो ये रिसर्चिंग बाय लेबोरेटरीज, बाय प्लेसफुल, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी। ओके, अब आगे, अब देखिए यहाँ पे आर्यभट्ट ने 1975 में और भास्कर ने 1979 में, उसके बाद में रोहिणी ने 1979 में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ये चीज़ हमारे यहाँ पर हुई थी। तो इन्फॉर्मेशंस, रिमोटिंग बाय टेलीकम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशंस बाय टेक्नोलॉजिकल, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, स्मार्टफोन, टैबलेट, ईमेल, कंप्यूटर, व्हाट्सअप, कंसिडर डेवलपमेंट बाय टू द नेशनल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन टू द इनडायरेक्टली इन्वायरमेंटल इन प्रेजेंस बाय टू द कार्बन क्रेडिट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जा रही थी। अब देखिए हमारे यहाँ पे क्या किया जाता है, टेक्नोलॉजी जैसे इंडस्ट्रियल एनर्जी, कंटिन्यूसली रिसर्चिंग डेवलपमेंट, मैक्सिमम डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, फेमस इन कंटिन्यूसली टू द डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली 21 सेंचुरी जून विश्व योग दिवस के रूप में बनाया जाता है।
वर्ल्ड योगा डे, यूनाइटेड नेशनल, ग्रोइंग फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर हुई थी। अब आपका चैप्टर यहाँ पर ये कंप्लीट होता है, आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। थैंक यू।